ओके स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड। इसमें हम लिक्विड का फ्लो पढ़ेंगे। तो पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल पासिंग ए सर्टेन पॉइंट फॉलोज द सेम पाथ एज द प्रेसिडिंग पार्टिकल विच पास द सेम पॉइंट, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइंड। मीन्स लिक्विड के अगर सभी पार्टिकल उसी पाथ और उसी पॉइंट को फॉलो करें, जिस पॉइंट और जिस पाथ से उसका प्रोसीडिंग पार्टिकल जा रहा था, तो वो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है। अदरवाइज फ्लो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। अदरवाइज फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। अगर हम किसी ट्यूब की बात करें, जब लिक्विड आपका किसी ट्यूब से फ्लो हो रहा होता है, तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, लिक्विड की वेलोसिटी पर। सर्टेन लिमिटिंग वेलोसिटी तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा। उस लिमिटिंग वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। अगर वेलोसिटी इससे इंक्रीज करेंगे तो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी को वी सफिक्स में सी से डिनोट करते हैं। रेनॉल्ड्स ने एक फार्मूला दिया था ट्यूब के लिए कि ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी। उन्होंने फार्मूला दिया था वी सी इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो इंटू डी, जहाँ वी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, के आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है जो कांस्टेंट होता है, ईटा आपकी विस्कोसिटी होगी लिक्विड की। विस्कोसिटी क्या होगी? लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड के अलग अलग लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन लगता है वो उसकी विस्कोसिटी होती है, विस्कस फोर्स होता है, और यही प्रॉपर्टी उसकी विस्कोसिटी होती है। अपॉन रो क्या होगा? डेंसिटी होगी लिक्विड की, और डी है डायामीटर उस ट्यूब का जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा होता है। फॉर नैरो ट्यूब, अगर हम नैरो ट्यूब की बात करें और वाटर की बात करें, तो जो ये रेनॉल्ड्स नंबर आता है ये 2000 होता है। ओके, अब जान लेते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। अभी मैंने विस्कोसिटी बताया था कि जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं, तो पर्टिकुलर दो लेयर्स के बीच जो विस्कस फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, उसको विस्कस फोर्स कहेंगे। और यही उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। यहाँ आप देख लेंगे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इसी वजह से अगर लेयर बाय लेयर हम डेप्थ में चले जाएं वाटर के, तो वेलोसिटी कम होती चली जाती है लिक्विड की। यहाँ देख लेते हैं अपर में क्या रहेगा? वेलोसिटी मैक्सिमम है। उसके लोअर लेयर में वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई विस्कोसिटी की वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से, और नीचे जाएंगे वेलोसिटी और कम, और नीचे जाएंगे वेलोसिटी और कम, और अगर हम एकदम डेप्थ में चले जाएं तो वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी बेस पे। ठीक, तो द टेंजेंटियल फोर्स, इसमें क्या होगा? फोर्स कैसा लगेगा? टेंजेंटियल। अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विस्कस फोर्स। तो द टेंजेंटियल फोर्स एक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स विच ट्राई टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ये लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है किस पर? जो सरफेस आपका लिया है, लेयर लिया है, उसका एरिया कितना है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द लेयर, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। सेकेंड लेयर जो है उसकी वेलोसिटी अगर हम वी एक्स मान लें, एक्स डायरेक्शन में है, तो उसके अपर लेयर की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी। सपोज दैट डेल्टा वी एक्स ज़्यादा है, वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स मान लिया, तो इनके बीच में डिफरेंस वेलोसिटी का कितना आया? डेल्टा वी एक्स। यहाँ देख लेते हैं बेस से सेकेंड लेयर की हाइट जेड मान लेते हैं, और सबसे अपर हाइट की सबसे अपर लिक्विड की जो सरफेस है उसकी हाइट हम मान लेते हैं डेल्टा जेड और ज़्यादा हो गई है, यानी जेड प्लस डेल्टा जेड। तो कितना इंक्रीज करा है हाइट? डेल्टा जेड। तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई है? डेल्टा वी एक्स। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं एज अ हाइट। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है हाइट बढ़ने पर, यानी डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा विस्कस फोर्स के। दोनों को कंबाइन करें तो एफ प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड आ जाता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ एक कांस्टेंट बढ़ता है ईटा। इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ईटा को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहेंगे। ओके, तो अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा। एक फार्मूला आया विस्कस फोर्स का, एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड, जहाँ ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ए आपका
जो लिक्विड का सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या उसका एरिया है। डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन इंक्रीज इन लेंथ, मीन्स ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर हम ए की वैल्यू 1 रख दें और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 1 रख दें तो ईटा की वैल्यू एफ के बराबर आ जाती है। यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं, ईटा ऑफ अ लिक्विड इज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स हैविंग अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन देम। इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। एसआई यूनिट देख लेते हैं, ईटा का क्या होता है? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर पॉइस में पढ़ते हैं। 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मीन्स 10 को इधर लेके जाएं तो 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 10 पॉइस आ जाएगा। तो एसआई यूनिट में हम इसको 10 पॉइस लिखते हैं या फिर डेका पॉइस लिख सकते हैं। डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ईटा को हम यहाँ से एक तरफ लेके जाएंगे, बाकी क्वांटिटीज़ को हम ट्रांसपोज किए डिवाइड में। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT - 2, एरिया का L स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का LT इनवर्स, और ये है डिस्टेंस जो बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है यानी L। कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है ML इनवर्स T इनवर्स। ठीक, कुछ कंडीशन है उसको पढ़ लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लिक्विड का तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अगर हम बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो विस्कोसिटी 0 हो जाएगी, फिर कोई फोर्स नहीं, विस्कस फोर्स लगेगा। प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर हम गैस की बात करें तो डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही होगी तो वेलोसिटी विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। ओके, स्टोक्स लॉ, इफेक्टिव फोर्स ऑन बॉडी फॉलिंग इन लिक्विड। अगर कोई बॉडी लिक्विड में फॉल हो रही है तो उस पर इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा? इसके लिए स्टोक्स लॉ दिया गया, स्टोक्स ने दिया। व्हेन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मूविंग विद अ टर्मिनल वेलोसिटी v थ्रू अ परफेक्टली होमोजेनियस मीडियम ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, जहाँ F विस्कस फोर्स है, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R है रेडियस उस स्फेरिकल बॉडी का, और V है टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन आप डायमेंशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डायमेंशन में मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ। अभी हम इस चैप्टर में केवल आपको डेफिनेशन मिलेगी, डेरिवेशन नहीं है। केवल इस पे हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट कि कोई एक हमारे पास बॉडी है जिसका रेडियस r है और V टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ये लिक्विड में गिर रहा है। जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं वाटर में तो फिर वाटर में वो टर्मिनल अपनी ही एक फिक्स वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फिर वाटर के अंदर जाने लगता है, वो V है। सपोज दैट कि ये जो बॉडी हम डाल रहे हैं इसकी डेंसिटी रो है और जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा को ऐसे डिनोट किया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट जा रहा होगा वाटर में या फिर लिक्विड में तो उस पर लिक्विड एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा जिसको विस्कस फोर्स कहेंगे। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इफेक्टिव जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वही विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? जो वेट होगा बॉडी का उसमें से हम ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वेट माइनस अपवर्ड फोर्स यानी विस्कस फोर्स। वेट क्या होगा? mg यानी मास इंटू ग्रेविटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सपोज दैट स्फीयर का वॉल्यूम v है, डेंसिटी हमने रो मान रखी है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया। मास इंटू g, ये वेट हो गया किसका? स्फीयर का। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी लिक्विड के लिए, वॉल्यूम लिक्विड का है, तो ये आपका लिक्विड का मास हो गया इंटू जी, ये विस्कस फोर्स हो गया। तो वेट में से अगर हम विस्कस फोर्स माइनस करते हैं तो इफेक्टिव फोर्स आ जाता है डाउनवर्ड जो लग रहा है। तो ये आपका आ गया v माइनस रो इंटू सिग्मा इंटू जी। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की वैल्यू, स्फीयर बॉडी है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू सिग्मा इंटू जी। हमने अभी विस्कस अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है विस्कस फोर्स उसका फॉर्मूला पढ़ा है 6 पाई ईटा RV। तो ये फोर्स हो जाएगा 6 पाई ईटा RV जो कि इक्वल है 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी के बराबर। यहाँ से हम कैलकुलेट करके v की वैल्यू निकाल लेते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमें एक फार्मूला मिल जाता है। इस फार्मूले में आप देखेंगे 2/9
कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, रो माइनस सिग्मा कांस्टेंट है, केवल आर स्क्वायर आपका वेरिएबल है, यानी वी वैरी करेगा किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये फार्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे।